बंद करो, बंद करो, मैगी जिहाद बंद करो, बंद करो। लेकिन कोई भी मुस्लिम मेहंदी ना लगाइए। ये पवित्र त्योहार है और अगर हम अपना हाथ किसी मुस्लिम के हाथ में देंगे तो उसको बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। अपने भाइयों से बहनों से मतलब कोई विषय से कोई दिक्कत नहीं है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बहाना ढूंढते रहते हैं कैसे अच्छे दिनों को बुरे दिन में तब्दील किया जाए, कैसे त्योहारों में भी नफरत का वो बीज बोया जाए जिससे देश में नफरत बढ़ती चली जाए। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे किस तरीके से करवा चौथ त्योहार को भी बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाठी डंडे लेकर कैसे बाजारों में उतरा जा रहा है और बाजार में उतरकर नफरत फैलाई जा रही है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बरेली हिंसा को लेकर किस तरीके से और बरेली में जो हुआ उसको लेकर एक नैरेटिव प्रस्तुत किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, उस नैरेटिव का भी पर्दाफाश करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बस एक बहाना चाहिए। अगर मुसलमान कहीं जा रहा है तो फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नफरती लोग मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करने लगते हैं। और बात करेंगे हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें योगी सरकार पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले हम उसी वीडियो की चर्चा करना चाहते हैं जो देश में नफरत फैलाने को आगे बढ़ा रहा है या प्रमोट कर रहा है, और फिर इन जैसे लोगों को कौन प्रमोट कर रहा है। यह वीडियो जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से डंडा लेकर, झंडा लेकर, उत्पात मचाने का लाइसेंस लेकर ये बाजारों में उतर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। जरा यह वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए। मैगी जिहाद बंद करो, बंद करो, मैगी जिहाद बंद करो, बंद करो। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी मुस्लिम मेहंदी ना लगाइए। ये पवित्र त्योहार है और अगर हम अपना हाथ किसी मुस्लिम के हाथ में देंगे तो उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। अपने भाइयों से बहनों से मतलब कोई विषय से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, भाई आप लोगों से जयकारा वीर बजरंगी। मेहंदी ना लगाओ, बहन अपने भाइयों से नहीं देते। झूठे मारो सालों को। क्रांति सेना जिंदाबाद, क्रांति सेना जिंदाबाद। महिला मोर्चा। सुना आपने कितने जिहाद का नाम मेहंदी जिहाद आपने सुना होगा या फिर अब सुन रहे हैं। 2014 के पहले क्या आपने मेहंदी जिहाद का नाम सुना था? इन जैसे लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है, यह बड़ा सवाल है। और इस तरीके से देखिए, मुस्लिम महिलाएं कितना अपने आप को असहज महसूस कर रही होंगी। देश इनका है, देश में व्यापार करने का अधिकार इनका है, फिर ये कौन लोग हैं जो उनके व्यापार को भी छीन रहे हैं, जो वहां पर जा रहे हैं? क्या मुस्लिम महिलाएं ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं कर सकती हैं? क्या मुस्लिम महिलाएं मेहंदी नहीं लगा सकती हैं? क्या मुस्लिम महिलाएं अपना भरण पोषण नहीं कर सकती हैं? किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को उनकी जगह पर खड़े होकर कि हिंदू महिलाएं हैं, इनको हाथ दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? जरा बताइए, क्या वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है इस देश में? देश संविधान से चलता है, जैसे गुंडों से चलता है जो बजरंगी के नाम को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बजरंग बली जो सबके लिए हित का काम करते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबका हाथ ऐसे ही रहता है, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। वो कोई सरकार की तरह काम तो नहीं करते हैं कि सिर्फ इनकी सरकार उनकी सरकार, जबकि सरकार भी सबके लिए होती है। तो ऐसे गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि इनको अधिकार किसने दे दिया है और ऐसे ये संरक्षित होकर इस तरीके से घूम रही है। मुजफ्फरनगर की तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी बाबा की सरकार है और वहां मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, मुसलमानों को टारगेट कर लिया जाता है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए इन लोगों को हौसला मिल जाता है, इनको पावर चार्ज मिलता रहता है पीछे से, और ये चार्ज होते हुए इसी तरीके से नफरत फैलाने का काम करते हैं। देखिए ये वीडियो द मुस्लिम ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश 9 अक्टूबर ये घटना, यानी एक दिन पहले 10 अक्टूबर यानी एक दिन पहले की घटना है। मुस्लिम पुरुषों के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। करवा चौथ से पहले पूनम चौधरी की क्रांति सेना और बिट्टू शिखेड़ा की शिवसेना ने बाजारों में गश्त कर महिलाओं से मुस्लिम कलाकारों से मेहंदी न लगवाने की अपील की और इसे मेहंदी जिहाद बताते हुए लव जिहाद की साजिश रचने वाले के नारे भी लगाए। बताइए जरा,
इस पे भी इनका जिहाद वाला एंगल आ जाता है। न जाने क्या करना चाह रहे हैं ये देश में, ये नफरत फैलाना चाह रहे हैं, इसको आप बखूबी समझ गए होंगे। और बुलडोजर की जो चीजें हो रही हैं, साथ ही साथ मैं एक खबर आपको बता रहा हूं, ये वीडियो जरा देखिए किस तरीके से मोहम्मद नाम को बदनाम करने के लिए ये की जा रही है। देखिए आप, वीडियो आपके स्क्रीन पर है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर को जलाया जा रहा है। यह भी उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश में नफरत कितना चरम पर पहुंच गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के रतलाम में 4 मुस्लिम युवकों ने हिंदू राष्ट्र लिखा पोस्टर जला दिया, वो चारों अभी जेल में हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र लिखा पोस्टर था, उसको जला दिया, वो जेल में है। नफरत फैल रही तो होगा ही। अब उत्तर प्रदेश के अमेठी में इन दंगाइयों ने मुसलमानों की धार्मिक भावना पर चोट करने की नीयत से यह पोस्टर जलाया है। क्या यूपी पुलिस इन पर भी कार्रवाई करेगी? क्या जेल भेजेगी इनको भी? क्या इन पर भी कार्रवाई होगी? क्या इनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? शायद नहीं में जवाब आपके मन में गूंज रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मुसलमान नहीं है ना, ये हिंदू है। ये आई लव मोहम्मद पोस्टर को जला सकते हैं, उसके खिलाफ टिप्पणी कर सकते हैं, मुसलमान महिलाओं को टारगेट कर सकते हैं, मार्केट में जाकर लठ बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको लाइसेंस दरअसल मिल गया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को जलाने पर कार्रवाई क्यों नहीं, जबकि हिंदू राष्ट्र के पोस्टर जलाने पर मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। मैं बार बार यह सवाल उठाता हूं कि दोहरा चश्मा क्यों दोहरा चश्मा देखा जा रहा है? कानून तो सबके लिए बराबर है ना, नियम तो सबके लिए बराबर है ना, उसी अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों एक पर कार्रवाई, दूसरे पर कार्रवाई क्यों नहीं? यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। फिर दोहरा चरित्र क्यों है, आप देख सकते हैं। और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए तो बहाना चाहिए साहब। आप जरा एक वीडियो देखिए, ये असम का वीडियो है, गुवाहाटी का वीडियो है। इसको शेयर करते हुए लिखा जा रहा है, इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं जो अपने घर जा रहे हैं, और वाकई में अगर वो टोपी लगाए तो वो दिखाई देंगे, चिन्हित होंगे। अब हिंदू भाई टोपी नहीं लगाते हैं तो वो नहीं दिखाई देते, लेकिन इनको अगर कहीं 5-10 मुस्लिम खड़े हुए दिखाई दे जाते तो इनको लगता है कि देखिए क्या हो रहा है। देखिए ऋषि भागरी हैं, लिख रहे हैं गुवाहाटी असम, दिस इज व्हाट डेमोग्राफी चेंज लुक लाइक। मतलब इनको बस बहाना चाहिए मुसलमानों को टारगेट करने का। तो देखिए सैम खान ने इस पर लिखा भी, इसको जवाब देते हुए लिखा है कि नाउ मुस्लिम्स ट्रेवलिंग इज आल्सो ए प्रॉब्लम। अब आपको मुसलमानों के ट्रेवलिंग से भी प्रॉब्लम होने लगी, दिक्कत होने लगी है कि मुसलमान ट्रेवल भी कहीं ना करे, मुसलमान कहीं जाए भी ना। मुसलमान अगर कहीं जा रहा है तो उसकी वीडियो डालकर आप जो है ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ हुसैन ने इस पे लिखा कि मतलब कुछ भी क्या करना चाह रहे हैं भाई आप, मतलब मुसलमान कहीं जाए भी ना। मिस्टर सिन्हा इसको लिख रहे हैं कि दिस इज द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, इट लुक्स लाइक बांग्लादेशीज आर बीइंग इंपोर्टेड टू वोट फॉर कांग्रेस। ये कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वोट देने के लिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। देखिए इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप। मुसलमान कहीं ट्रैवलिंग करने जाएगा तो उसको इस तरीके से आप देखेंगे, वो सच्चा भारतीय है साहब, उसके खिलाफ आप इस तरीके की टिप्पणियां बंद करिए, इस तरीके का नफरत फैलाना बंद करिए। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाया गया जहर कितना लोगों के अंदर कुठित हो गया है, कितनी उनकी मानसिकता कुठित हो गई है कि मोहब्बत का पैगाम देने वाला हमारा देश, संस्कृति की बात करने वाला हमारा देश, जहां पर अब कुसंस्कृति की बातें होती हैं, जहां दूसरे धर्म और मजहब के लोगों को टारगेट करने की कोशिश होती है, जहां मोहब्बत करना सिखाया गया है, वहां पर इस तरीके की चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि आप जानते हैं भारत देश में नारा क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाई। यहाँ सब रिलीजियस का सम्मान होता है, लेकिन ये रिलीजियस का अपमान करने वाले लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। अब ज़रा हम आ जाते हैं बरेली पर भी, क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई इस देश में हो रही है। गांधीनगर गुजरात की जो तस्वीर आई थी वो आपने देखी थी, द मुस्लिम ने भी इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पर ज़रा इस तस्वीर को भी दिखा देते हैं। फिर बरेली में बुलडोज़र की कार्रवाई, और उसके बाद बरेली में जो एक नैरेटिव सेट कराने की कोशिश हो रही कि इतना टाइम हो गया, इतना ये हो गया, वो भी बताएंगे। देखिए बहियाल गांधीनगर गुजरात की तस्वीर है। मामले में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर फैले तनाव के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिमों की करीब 190 दुकानों को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाया। 190 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में 83 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 66 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है आई लव मोहम्मद के नाम पर। समझिए बात को, आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर चलाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं किया जाएगा। और फिर बरेली की हिंसा को लेकर जो एक नैरेटिव बनाया गया, जरा एक खबर देखिए दैनिक भास्कर की, इसमें साफ साफ लिखा है कि बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा की तैयारी 18 महीने से चल रही थी, फरवरी 2024 जैसी हिंसा करने का प्लान था। ये बात मीडिया चैनल से बताई जा रही है। अब इसमें आप बड़ा सवाल देखिए, ये नैरेटिव है या क्या है? दो एंगल्स पर हम बातचीत करेंगे। पहला एंगल ये, अगर 18 महीने पहले से ये साजिश चल रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी,
भाई अगर 18 महीने से कोई प्लानिंग चल रही है, बातें चल रही है, तो LIU का काम क्या है, इंटेलिजेंस का काम क्या है, वो क्यों पता नहीं कर पाई है? ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि इतनी बड़ी घटना कराने की साजिश 18 महीने पहले रची जा रही थी कि इस तरीके से 18 महीने बाद ये करना है और सरकार को कुछ पता ही नहीं है, इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं है, पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। तो ये सरकार का फेलियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो नैरेटिव बताने की कोशिश हो रही है कि 18 महीने से सब चल रहा है, 18 महीने से सब चल रहा है, ये दरअसल एक टारगेट करने की कोशिश है कि टारगेट कर लिया जाए, कैसे भी करके ये बताया जाए कि ये प्रदर्शित कर दिया जाए कि 18 महीने पहले से प्लानिंग चल रही थी, ये लोग ऐसा करना ही चाह रहे थे, जबकि ये आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद ये सब कुछ हुआ है और वो कानपुर की घटना के बाद हुआ है। तो 18 महीने की प्लानिंग कैसी? इसमें देखिए ये बाकायदे मौलाना तौकीर के समर्थकों ने 2 घंटे में 4 जगह पुलिस पर पथराव किया और तमाम तरीके की इसमें ग्राउंड रिपोर्ट। देश में आई लव मोहम्मद के बहाने शक्ति प्रदर्शन का एजेंडा था। तो ये कहा जा रहा है कि 18 महीने पहले से प्लानिंग चल रही थी। तो 18 महीने पहले से प्लानिंग का ये क्या एक तरीके का मतलब 18 महीने से सब कुछ चल रहा था और सरकार को कुछ पता नहीं है। तो अब उस खबर पर भी बात कर देते हैं कि योगी सरकार कैसे घिरी है, योगी सरकार कैसे टारगेट की गई है। ये खबर आपके सामने देखिए, मनीष यादव ने ये खबर पोस्ट की है, लिखा है समाजवादी कार्यालय पर योगी सरकार की कार्रवाई पर कोर्ट ने दी राहत। सरकार के बुलडोजर अभियान को बड़ा धक्का लगा है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय खाली कराने के जिला प्रशासन के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है, यानी कि 28 अक्टूबर तक यथास्थिति बनी रहेगी। हाईकोर्ट द्वारा स्टे होने की पुष्टि पर खुद जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने जानकारी दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले आदेश तक यथास्थिति बनी रहेगी। समाजवादियों का कहना है कि कार्यालय को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे। बुधवार को समाजवादी नेता रामपुर जाकर अखिलेश यादव से भी मिले थे और पूरी स्थिति से अवगत भी कराया था। आज हाईकोर्ट के निर्णय से समाजवादी परिवार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। तो आप जानते हैं कि बुलडोजर कैसे चलता है, बुलडोजर कैसे चलाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ की जरा बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं से भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हमने आपको एक आंकड़ा भी दिखाया था, बताया था किस तरीके से 3 खबरों के बारे में जिक्र किया था अलग अलग राज्य के, जहां डबल इंजन की सरकार थी, जहां पत्रकारों की हत्या हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी पत्रकार की हत्या हुई थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से जो घटनाक्रम आया था वो हमने आपको बताया था कैसे पत्रकार की हत्या हुई थी। और अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में एक पत्रकार की मौत हो गई। यानी पत्रकार असुरक्षित महसूस अपने आप को कर रहा है और पत्रकारों के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है, ये जरा वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो देखिए। आप पत्रकारों के कैसे वीडियो बना? हाँ देखो पत्रकारों के कैसे बात कर रहे हो। अरे छोड़ो मार रहे देखो, मार रहे को वीडियो बना, मार रहे। छोड़ो छोड़ दो सारी, छोड़ दो। किस तरीके की हरकत कर रहा है? आप क्यों पकड़ रहे हो? आप चलो बाहर। क्या चलो बाहर? आपसे बात करना है ना, अच्छे से बात कर रहे थे। बना वीडियो क्यों? बना इसका पूरा वीडियो बना। क्यों मारोगे क्या किसी को? आपसे बात करने का अंदर बात किया ना, अच्छा दादागिरी दिखा रहे हो। मैंने क्या बोला? आप क्या किसी की आप हाथ पकड़ोगे, आप गलत हो तभी वीडियो बनाने से डाल रहे हो। क्या तरीका तिवारी जी? आप जाओ यहाँ से, निकलो। क्यों निकले सर? आप क्यों निकलेंगे? आप हमारे लिए बैठे हो, क्यों निकलेंगे? कौन सा तरीका है? देखिए पत्रकार से ये कहते हैं मारने दो इनको, मारने दो। तू बना वीडियो, डर किस बात का है? देखिए ये गलत है। हाँ ठीक है, पकड़ो। हाँ मारो और क्यों मार रहे हैं? हाँ चलो करो आप लोग। आज तो आप लोगों को 12 बजना ही पड़ेगा। मनीष तिवारी ने इस वीडियो को साझा किया है। इस वीडियो में वो लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भाजपा राज में पत्रकार सुरक्षित नहीं। डीपीआर दफ्तर में अधिकारी संजीव तिवारी ने पत्रकार और उसके साथी के साथ मारपीट की। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, उनको खाद की किल्लत हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में खुद पार्टी के नेता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का यह हाल है और उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है जो डंडा और झंडा लेकर उतर जा रहे हैं मैदान में और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जब नफरत फैलेगी, जल लगेगी आग, तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यह राहत इंदौरी का शेर इस बात पर बिल्कुल फिट बैठता है। नमस्कार।